सो अगेन वेलकम टू योर ओन चैनल स्टॉक मार्केट आर्मी। तो चलिए शुरू करते हैं। कल 18 दिसंबर 23 के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस और कुछ स्टॉक्स की एनालिसिस। सो देखिए, बैंक निफ्टी में मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दी थी। ठीक है, मैंने ये बोला था अगर इस ट्रेंड लाइन से ऊपर जाता है तो हम बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। बट वो गैप अप ओपनिंग, लेकिन ऊपर तो देखिए गया, लेकिन मैंने आपको क्या बता रहा है कि गैप अप ओपनिंग जब भी होगी देन प्रॉफिट बुकिंग आएगी और हमें 15 मिनट का वेट करना है। ठीक है, एटलीस्ट जब भी गैप अप ओपनिंग हो जाए, देखिए अगर यहाँ से गैप अप ओपनिंग हो जाए, अगर बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, कोई मार्केट में अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है और वहाँ पर गैप अप ओपनिंग होती है, तो फिर क्या होता है, ओपनिंग होने के बाद मार्केट ऊपर की साइड मूव करता है। लेकिन अगर नॉर्मल वे में मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो फिर क्या होता है कि वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है। पहली रेड कैंडल बनती है, पहली 5 मिनट की रेड कैंडल बनती है, फिर और 15 मिनट में नेक्स्ट 5 और 10 मिनट में, मतलब 9:15 से लेकर 9:30 तक या तो मार्केट कंसोलिडेट करेगा, एक रेंज में रहेगा, या फिर नीचे की साइड आएगा। देखिए अब ये जो लेवल था, इस लेवल के यहाँ तक ये आया नीचे बैंक निफ्टी, फिर अगेन ऊपर की साइड जाने की कोशिश की और फिर इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिला, अगेन फिर फॉल हुआ। फिर इस ट्रेंड लाइन को जब भी क्लोज करेगा, इस ट्रेंड लाइन पर देखिए यहाँ पर आकर इसने क्लोज किया है 130 पर, इस ट्रेंड लाइन से क्लोज किया है जाकर 130 पर ऊपर क्लोज किया, और फिर उसका ब्रेकआउट होने देना। ये नहीं कि पहली कैंडल क्लोज हुई जैसे सेम या बन रही है कैंडल, बनती हुई कैंडल पे नहीं, पहले कैंडल को क्लोज होने दो और फिर उसका ब्रेकआउट होने दो। कैंडल क्लोज यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे देखिए डोजी टाइप की कैंडल सारी और रिजेक्शन सा दिख रहा है, तो अगेन फॉल हो गया एकदम। ठीक है, और फिर कोशिश की थी, फिर एक फॉल हुआ। जितनी टाइम्स किसी ट्रेंड लाइन को या किसी रेसिस्टेंस को ट्राई करेगा बैंक निफ्टी या मार्केट निकालने का, वो और उसको रिजेक्शन मिलेगा, उतने ज़्यादा हायर चांसेस हो जाएंगे नेक्स्ट टाइम में निकलने के। 3 या 4 टाइम्स में, 4 में निकल जाता है वैसे, 3 टाइम भी रिजेक्शन मिलता है, 3 में भी निकल जाता है कभी कभी, 4 में तो निकल ही जाता है। जैसे यहाँ से देखिए, फर्स्ट टाइम रिजेक्शन लिया, फिर सेकेंड टाइम कोशिश की जाने की, आ गया, फिर थर्ड टाइम भी कोशिश की जाने की, यहाँ से टच करके फिर था हल्का सा नीचे आया, फिर निकल गया देन। ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ पे भी एंट्री बनाने की कोशिश की होगी उनके भी स्टॉप लॉस हिट कराए होंगे और फिर निकला। फिर यहाँ पे भी देखिए ऊपर कुछ लोगों ने एंट्री बनाई होगी, कैंडल की यहाँ पे क्लोज भी हो चुकी है, और ऊपर ये वाली कैंडल बनने देनी चाहिए थी। ठीक है, ये वाली कैंडल भी ज़्यादा मार्केट को मोमेंटम देगा। मार्केट उसमें आके फोमो में आके ट्रेड मत कीजिए कि मार्क मेरे से हाथ से ट्रेड निकल जाएगा, मैं जल्दी से एंट्री ले लूँ, नहीं, क्लोज होने दीजिए। मार्केट को ऊपर जाना है, जब मार्केट चलना स्टार्ट करता है तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम देता है। देखिए जैसे यहाँ से फिर ये यहाँ पर क्लोज किया और इसका ब्रेकआउट होने के बाद, ठीक है, फिर यहाँ देखिए आप, फिर यहाँ से हमें ईजिली हमें 100 पॉइंट्स मिले और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया। फिर अगेन ये 3 ओ क्लॉक का डेट था, ये 3 ओ क्लॉक पे मार्केट ने ऊपर की साइड दिया और 3 ओ क्लॉक पे ऊपर गया। ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर गया है और फिर ये लेवल रहा है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में आपने अच्छा ट्रेड किया होगा। बैंक निफ्टी को देखकर ही आप फिन निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। जैसा बैंक निफ्टी में बताता हूँ मैं, सेम फिन निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ चलता है। ठीक है, तो ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है फिन निफ्टी की, ये मंडे और ट्यूसडे को आप फिन निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। और चार्ट देख लो बैंक निफ्टी का ही कि बैंक निफ्टी में किस तरह के पॉजिटिव वो बन रहे हैं सिनेरियो, तो उसी तरह से फिर निफ्टी भी चलेगा। और निफ्टी भी तभी चलता है जब बैंक निफ्टी उसको सपोर्ट करता है। जितना बैंक निफ्टी सपोर्ट करेगा चलने के लिए, उतना ही निफ्टी चलेगा। निफ्टी का मेजर जो जो स्टॉक्स हैं, जो स्टॉक्स ज़्यादा निफ्टी को बूम चलाने के लिए कोशिश करते हैं, वो बैंक निफ्टी के हैं। और बैंक निफ्टी ऐसा सेक्टर है पूरा अकेला जो वो निफ्टी को चला देता है। देखिए यहाँ पर देखिए आप, इसने कैंडल को, इसने 130 पर कोशिश की जाने की। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फिर 130 से ये भी यहीं पर ही क्लोज करता रहा, बट चलना पड़ा जब और सेक्टर भी वो मोमेंटम दिए, तो फिर ये भी चलना शुरू कर दिया इसने। ठीक है, अगर कोई और सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर नहीं चल रहे हैं और सिर्फ अकेला बैंक निफ्टी चल रहा है और बैंक निफ्टी चलना स्टार्ट कर दिया है, तो धीरे धीरे फिर और सेक्टर भी चलेंगे। आप ये समझ कर चलिए कि अभी और सेक्टर भी चलेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक भी ये आपको लग रहा है यहाँ से मोमेंटम मिला है। ठीक है, यहाँ पे 2 ओ क्लॉक तक, और 2 ओ क्लॉक के बाद बैंक निफ्टी ने 2 ओ क्लॉक पे पहुँचने के बाद साइडवेज हो गया है, तो फिर निफ्टी नीचे आ रहा है 15 मिनट। क्यों? क्योंकि और कुछ जो सेक्टर है, बैंक निफ्टी तो साइडवेज हो गया, सेम वहाँ पे रुक गया है, लेकिन और जो सेक्टर्स हैं वे क्या कर रहे हैं, वे नीचे की साइड जा रहे हैं। ठीक है, वो सेक्टर्स या वो स्टॉक्स उस सेक्टर के
जो सेक्टर के स्टॉक हैं जैसे रिलायंस हुआ या कोई भी स्टॉक्स उस टाइम पे इसको नीचे की साइड जा रहे होंगे 15 मिनट पर, और उनके ब्रेकआउट के बाद फिर वो सेक्टर स्टार्ट करना शुरू करे और बैंक निफ्टी ने भी फिर अगेन चलना शुरू किया, तो निफ्टी में देखिए कितना अच्छा मोमेंटम आया है। सो निफ्टी में देखिए गैप अप ओपनिंग हुई यहाँ से। आप ये चीज़ें समझ सकते हैं, बैंक निफ्टी का सपोर्ट करना निफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर निफ्टी को एक चाल चलनी है ऊपर की साइड, तो बैंक निफ्टी उसको सपोर्ट करे, ऊपर मोमेंटम हो। बैंक निफ्टी कभी भी आप अगर निफ्टी ऊपर की साइड जा रहा है और बैंक निफ्टी नीचे की साइड जा रहा है तो ट्रेड अवॉइड कर दीजिए निफ्टी का, भले ही वो ट्रेड सक्सेसफुल हो कि चला जाए वो निफ्टी और सेक्टर सपोर्ट कर रहे हो, बट कोशिश कीजिए क्योंकि वहाँ पे रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो। यहाँ पे देखिए ओपनिंग हुई है, ओपनिंग होने के बाद और फिर नीचे आया है, ठीक है, गैप अप ओपनिंग थी, तो फिर यहाँ से नीचे आया, फिर अगेन चलना स्टार्ट किया और इस लेवल पर आकर और फिर निफ्टी साइडवेज हो गया। जब आपको इस टाइप्स की कैंडल देखने को मिले बैंक निफ्टी में या निफ्टी में, ये इस कैंडल साइडवेज, बिल्कुल अवॉइड कीजिए, ट्रेड बिल्कुल मत लीजिए, बिल्कुल ट्रेड लेना ही नहीं है, अदरवाइज आपका कैपिटल चला जाएगा, ठीक है, अगर साइडवेज मार्केट में आप काम करोगे तो, ठीक है। अब बात करते हैं हम कल के लिए कैसे स्टॉक लेंगे। तो फिर जब ये बैंक निफ्टी ने दिया होगा तो आपको यहाँ पे इस साइडवेज को मैंने आपको बता रखा है कि अगर कहीं साइडवेज चल रहा है मार्केट साइडवेज, तो वेट करते रहिए, जब ब्रेकआउट होगा बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा। जब भी ब्रेकआउट होगा साइडवेज मार्केट अच्छा होता है उन लोगों के लिए जो पेशेंस रखते हैं अपने अंदर कि ये जब ब्रेकआउट देगा मैं तभी ट्रेड करूँगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा होता है साइडवेज मार्केट भी, क्योंकि साइडवेज के बाद मोमेंटम आएगा और मोमेंटम में हमें घुसना है। जब मोमेंटम आएगा ब्रेकआउट के बाद देन हम अच्छा प्रॉफिट बुक करेंगे। सो अब देखिए यहाँ पर हमारा ये लेवल रहेगा ऊपर की साइड, अगर बैंक निफ्टी ऊपर की साइड निकलता है, ठीक है, ऊपर की साइड निकलता है तो हमें ट्रेड लेना है इससे निकलने के ऊपर, और 60-100 के लिए 50 पॉइंट के लिए, तो 21,600 के लिए, या फिर हम 50 पॉइंट के लिए 1:2 का लगाएंगे, 20-30 पॉइंट का एसएल लगाएंगे और 50 पॉइंट का टारगेट रखेंगे देन, ठीक है। और अगर यहीं से फॉल होना स्टार्ट होता है, ठीक है, तो फिर हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ से अगर पहली रेड कैंडल बनती है देन, ठीक है, और इस लेवल तक के लिए ओनली, ठीक है, और पहले 5 मिनट की कैंडल का वो होना चाहिए, ब्रेकआउट होना चाहिए नीचे की साइड, ठीक है, वो नीचे की साइड जाए देन हमें, ठीक है, तो फिर हमें यहाँ पे यहाँ तक के लिए ट्रेड लेना है। लेकिन अगर यहाँ से कहीं सपोर्ट मिलता है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू करे और यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर ऊपर की साइड जाना शुरू करते हैं, तो हम किसी भी पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड करेंगे और ऊपर के लिए, ठीक है। और अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो हम बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है, इससे ऊपर निकलने पर और 5 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट होने का, अगर यहीं पर ही सेम जगह क्लोज होती है। लेकिन अगर गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग होती है तो वेट करना है 15 मिनट, 15 मिनट के ब्रेकआउट के बाद फिर ट्रेड करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर पहली कैंडल और यहीं पर ही के ऊपर की साइड यहाँ पे खुले पहले ग्रीन बने और फिर उसका ब्रेकआउट हो, देन बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा हमें, ठीक है, क्लियर आपको निफ्टी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी में देखिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये इस वाली ट्रेंड लाइन को ही उठा लेते हैं, ठीक है। सो ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, आपको ये निकलती हुई दिखेगी, ये जो सपोर्ट बन रही है, देखिए ये जो सपोर्ट से चल रहा है ना, इससे अगर इससे नीचे निकलता है और यहीं पर ही ओपनिंग होती है 5 मिनट की कैंडल की, सेम डे पे जहाँ पर क्लोज हुआ है वहीं पर ही ओपनिंग होती है, और इससे नीचे निकलने पर सिर्फ हम क्या करेंगे, कैंडल के 5 मिनट की कैंडल का नीचे पे जाने पे देन हम उसके ब्रेकआउट के बाद ट्रेड प्लान करेंगे और ओनली 50 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। देखिए मार्केट का जो सिनेरियो है ना अभी, वो ऊपर की साइड ही है, मतलब मार्केट को थोड़ा कंसोलिडेट करेगा फिर ऊपर चलेगा। ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट अभी, तो अप ट्रेंड में हमें शॉर्ट के ट्रेड बड़े टारगेट्स के लिए नहीं लेने हैं, ठीक है। अब जब तक कि मार्केट डाउन ट्रेंड का सिनेरियो ना बताए, कोई प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक ना करे और हमें ये ना लगे कि हाँ अब मार्केट नीचे जा सकता है, देन हम कोई बड़े टारगेट के लिए नहीं रखेंगे। हम ऐसा सोच कर नहीं चलेंगे कि मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आएगा, नहीं, अभी इस तरह के सिनेरियो नहीं है। तो कल तो ऐसा कल के लिए परसों के लिए कोई बहुत बड़ा फॉल नहीं आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। प्रॉफिट बुकिंग में ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं हमें
600 के 650 के, ठीक है। तो और इससे अगर ऊपर निकलता है तो इससे नीचे निकलने पर हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे ओनली 50 पॉइंट के लिए, ठीक है। और अगर इससे ऊपर निकलता है देन हम बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। पहली 5 मिनट की कैंडल अगर यहीं पर ही ओपनिंग होती है तो उसके ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड ले लेंगे, लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो 15 मिनट तक एटलीस्ट वेट करना है, ठीक है। और देखिए अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो साइडवेज मार्केट में ट्रेड मत कीजिएगा करें, साइडवेज मार्केट में वेट किया करें कि ब्रेकआउट का, ब्रेकआउट जब भी आपको मिलेगा देन आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा, ठीक है। क्लियर है। और एक ट्रेंड लाइन हम ऐसे भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब इससे ऊपर निकलने पर हमें बाय के लिए ट्रेड प्लान करना है, ओके। क्लियर हो गया होगा आपको ये, ठीक है ना। इस ट्रेंड लाइन को अगर ऊपर निकलता है तो सपोर्ट लेकर यहाँ से कहीं ऊपर जाता है देन हम बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। क्लियर है। अब देखते हैं जो हमने कल स्टॉक दिए थे आपको उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। सो देखिए सबसे पहला स्टॉक था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो पहली कैंडल रेड बनी और इस लेवल पे बनी। देखिए जब भी स्टॉक हो या बैंक निफ्टी या निफ्टी हो, साइडवेज अगर रहेगा और साइडवेज के बाद हमें ब्रेकआउट मिलेगा तो हमें बहुत अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। ये साइडवेज रहा और फिर इसमें हमें क्या किया कि ब्रेकआउट दिया। इस वाली कैंडल में या तो आपकी एंट्री बन रही थी लेकिन ये कैंडल देखिए पिन बार कैंडल बन गई, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट गिरने के चांसेस थे, ये नीचे गिर सकती थी, ठीक है ना। तो लेकिन फिर क्या हुआ, इस वाली कैंडल पे अगर आपने एंट्री नहीं ली तो इस वाली कैंडल पे आपकी एंट्री बन रही थी, ठीक है। 672 पर, वो 62 पर आपने अगर एंट्री ली है, ठीक है। तो फिर हमें देखिए हमारा फाइनल टारगेट तक अचीव है यहाँ पर। और अगेन आपको दिख रहा होगा एम पैटर्न भी बना है इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर ये और एम और डब्ल्यू पैटर्न पे बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं ऐसे देखने पर। देखिए यहाँ से फिर ये कैंड ये बना और फिर यहाँ और ये, और इसके ब्रेकआउट के बाद आपको ट्रेड लेना था इससे नीचे निकलने पर यहाँ पर 764 पर, और 764 पर अगर आपने ट्रेड लिया होता 65 पे तो 65 से देखिए फिर 67 तक के हमें बिल्कुल ईजिली फाइनल टारगेट फिर भी हमारा अचीव हो रहा था, ठीक है। तो हमें इस स्टॉक में 5% ऊपर जाने पर भी मिला, और अगर आप इसके चार्ट को देख रहे हैं तो 5% फिर ऐसे भी मिला हमें, 10% का आपको प्रॉफिट हो रहा था इस स्टॉक में, ठीक है। आपने अगर ऐसे भी प्रॉफिट बनाया होगा तो अच्छा है। अगर कोई स्टॉक पहली रेड कैंडल बनाता है तो या तो उसको छोड़ दीजिए, या अगर वो साइडवेज चल रहा है तो उसके ब्रेकआउट होने का वेट कीजिए, भले ही आइदर वो नीचे की साइड ब्रेकआउट करते या ऊपर की साइड करते, ठीक है। ब्रेक करे जिस रेंज में वो चल रहा है उसको ब्रेक करके ऊपर की साइड जाए, ठीक है। तो इसमें हमारा अच्छा प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एक्साइड। एक्साइड में देखिए पहली कैंडल डोजी बनी और फिर ये कैंडल बनी, फिर ये यहाँ पे सपोर्ट आया, ठीक है। नीचे की साइड फिर सपोर्ट लिया, फिर वो ऊपर की साइड, और फिर यहाँ से ही फॉल हो गया है, ठीक है। फिर साइडवेज चला है। तो आपकी एंट्री या तो बनती थी इसके ब्रेकआउट के बाद ही कि ये अपना हायर निकाल दे, हाई निकाल दे, ठीक है। या कुछ लोगों ने अगर देखिए यहाँ पे एंट्री ले ली है, ठीक है, 280 पे, 298 पे, तो फिर उनका एसएल हिट हो गया होगा इसमें, ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एम। सो एम में देखिए पहले गैप अप ओपनिंग हुई और गैप अप ओपनिंग होने पे प्रॉफिट बुकिंग आती है। सेम गैप अप ओपनिंग होने पे वहाँ से ही नीचे की साइड स्टॉक सपोर्ट तक आया और सपोर्ट से एक पॉजिटिव कैंडल बनाई। देखिए यहाँ पर बियर एंगल्फिंग बना, फिर यहाँ पे, तो आप अगर एंट्री ले लेते यहाँ पर सपोर्ट से, रिस्क लेकर सपोर्ट से अगर आप एंट्री लेते, या तो आपने एक स्टॉक अवॉइड कर दीजिए, अदरवाइज आप अगर एंट्री ले रहे हैं इससे यहाँ का ऐसा लगा कर सिर्फ ये जो लेवल है हमारा ऊपर जाने पर, मैंने आपको बोल रखा है ना कि जब स्टॉक ऊपर जाए तो उसमें एंट्री ले लिया करें इस लेवल से ऊपर जाने पर। तो 673 से, ठीक है, 17 तक का एसल और 10 रुपये और ये 19 पे एंट्री, और फिर देखिए ऊपर की साइड कितना अच्छा गया ये स्टॉक, ठीक है। लेकिन अगर आपने अवॉइड किया है तो भी अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा ओबेरॉय रियल्टी, ठीक है। और ये हमारा बाय के लिए था, तो इसमें भी देखिए हमारी कोई ऐसी कोई एंट्री नहीं बनी जो हमें, देखिए यहाँ पे पहली कैंडल डोजी थी। इन स्टॉक्स में ये कोई ऐसी कैंडल नहीं बन रही है जो हमें एंट्री दे। हमें या तो मैंने आपको ये बोल रखा है कि या तो 5 मिनट की कैंडल एक मारूबुजी कैंडल बनी या फिर उसका हाई ब्रेक हो, तभी एंट्री सही बनती है कि उसका हाई ब्रेक हो जाए, हमारा डे हाई ब्रेक हो जाए, देन हम लेते हैं।
ये नहीं कि आपने यहाँ पे एंट्री ले ली इसमें, तो फिर हमारा एसएल ही हिट होगा, ठीक है। और ये कैंडल्स ऐसी कोई भी कैंडल नहीं बनी है जिसने ये शो किया हो। देखिए यहाँ पे ये कैंडल बनी, फिर इसने इस कैंडल के बनने से ही थोड़ी कि इतनी ज़्यादा वो नहीं आई कि बुलिशनेस की बुलिश है ये स्टॉक, ठीक है। फिर यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है। तो इसमें भी हमारी कोई इतना ज़्यादा हमें एंट्री नहीं लेनी थी, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा आईसीआई प्रूडेंशियल। इसमें देखिए मैंने आपको बोल रखा है कि आपको एक स्टॉक चाहिए, 5 स्टॉक्स में से हमारी सारी कंडीशन सिर्फ इस स्टॉक में मीट हुई है, ठीक है। सबसे पहले या तो एयू स्मॉल फाइनेंस जो हमारा था वो पहली 5 मिनट में साइडवेज चल रहा था, लेकिन आईसीआई प्रूडेंशियल में हमें देखिए पहली रेड कैंडल चाहिए थी सेल के स्टॉक में, पहली रेड कैंडल मिली और उसका ब्रेकआउट भी हो इसके बाद, और आपने ये स्टॉक लिया, तो फिर देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट आपको मिला है। तो पहला हमारा जो, अगर आपने मेरी सारी कंडीशन 5 स्टॉक को आप ट्रैक कर रहे होंगे तो आपको सबसे अच्छी कैंडल जो आपको कंडीशंस मेट मिली होगी, कंडीशन सारी मैच की है, वो आईसीआई प्रूडेंशियल ने की है। और उसमें ही हमारा टारगेट यहाँ पे देखिए फाइनल टारगेट तक अचीव हो गया है, ठीक है। आपने यहाँ पे कहीं भी एंट्री ली होगी, ठीक है। तो ये होती है जब कंडीशंस मैच करती है ना सारी, जो हमारी पहली, या तो हमें रेड कैंडल चाहिए, ग्रीन कैंडल चाहिए, अगर बाय करना है तो ग्रीन कैंडल चाहिए पहली 5 मिनट की, और फिर उसका ब्रेकआउट होना चाहिए नेक्स्ट 5 मिनट में, ठीक है। और अगर सेल करना है तो हमें पहले रेड कैंडल चाहिए और फिर उसका ब्रेकआउट चाहिए हमें नेक्स्ट अगली 5 मिनट में, या फिर वेट करें, फिर वो अगर रेड कैंडल भी बना के साइडवेज चल रहा है उसके बाद भी। तो अगर आपने देखिए यहाँ पे ये स्टॉक ले लिया था आईसीआई प्रूडेंशियल, और आपने यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बुक आ चुका है हमें 5 मिनट का, यहाँ पे आपने एंट्री ली 5 इस पे 30 पे, और नेक्स्ट 10 मिनट में ही हमारा टारगेट फाइनल टारगेट अचीव हो गया है, ठीक है, 9:35 तक। फिर आपको एयू स्मॉल फाइनेंस अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो हमें एंट्री मिल रही है 9:45 पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो ऐसे स्टॉक्स लेने हैं आपको। पहले देखिए इस वाले स्टॉक में हमें एंट्री मिलेगी, 5% बन गया तो दैट्स इट। जो लोग 5% लेके घर जाना चाहते हैं वो अच्छा है। और अगर हमें नेक्स्ट स्टॉक में भी ट्रेड करना है तो फिर देखिए किसी स्टॉक में हमारी एंट्री बन रही है, लेकिन वो एंट्री अच्छी बननी चाहिए, जैसे ये यहाँ पे बनी फिर, और अगर यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है इसका नीचे से यहाँ से ब्रेकआउट हो, फिर यहाँ पे आपने शॉर्ट कर दिया, फिर आपको प्रॉफिट, ठीक है। तो 15% आपका प्रॉफिट एक दिन में, ठीक है। आप अगर 5% प्रॉफिट भी बनाएंगे पर डे, और तो आपका हर महीने कैपिटल डबल हो जाएगा, ठीक है। आपका अगर 90 भी है ना आपका, ईजिली आप कैपिटल डबल से भी ज़्यादा कर लेंगे, क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट भी चलता है, ठीक है, ठीक है ना। तो आप एक महीने में आपका 80-90% अगर हम मानते हैं एक्यूरेसी आपकी 80% है, देन तब भी आप, और हमारे स्टॉक्स में अगर कंडीशन मीट करती है ना तो 90 या 100% भी निकलती है, ठीक है। पहले सिर्फ जिस स्टॉक में सारी कंडीशन मीट होती है ना वो स्टॉक्स ज़रूर जाता है ऊपर या नीचे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी अच्छा, आप हर महीने अगर अपनी कैपिटल डबल कर रहे हैं तो आप कंपाउंडिंग से, कंपाउंडिंग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखना अपनी जो कैपिटल है वो कितनी, आप एक साल में कितना अच्छा पैसा बना सकते हैं उससे, ठीक है। अब देखते हैं हम कल के लिए स्टॉक्स, जो कल के लिए हम स्टॉक्स रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक रहेगा एशियन पेंट। सो एशियन पेंट में देखिए, और वीडियो को पूरा देखा करो, आपको ये लर्निंग्स मिलती है कि किस स्टॉक में कैसा परफॉर्म दिया और हमें कहाँ पे एंट्री मिलती है उस पर, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है 3325 पर, 25 के आसपास इसमें हमें एंट्री लेनी है एशियन पेंट पे। और एशियन पेंट में जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 15 रुपीज़ का। पहला टारगेट जो हमारा इसमें रहेगा वो रहेगा 20 रुपीज़ का, सेकेंड टारगेट रहेगा 25 रुपीज़ का, और फाइनल टारगेट रहेगा 30 रुपीज़ का एशियन पेंट में। तो एशियन पेंट की हमारी एंट्री यहाँ बनती है, ठीक है। क्लियर है आपको एशियन पेंट। सेकंड स्टॉक जो है वो है हमारा जेएसडब्ल्यू स्टील, ठीक है। जेएसडब्ल्यू स्टील को हमें बाय करना है 870 के ऊपर, ठीक है, 870 के ऊपर इसे हमें बाय करना है। और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 4 रुपीज़ का। पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 5 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 6 रुपीज़ का, फाइनल टारगेट रहेगा 8 रुपीज़ का। इसमें हमें एंट्री लेनी है 970 के ऊपर, और पहली हमारी कैंडल जो ग्रीन बननी चाहिए, इस टाइप की मार्बल कैंडल बने, फिर उसका ब्रेकआउट हो जाए, एंट्री ले लीजिए 921 पर या 916 पर। वो लोग ले सकते हैं जिनका रिस्क ले सकते हैं जो, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इन्फोएस। इन्फोएस भी हमें बाय के लिए रखना है, और इसमें हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी 5235 से ऊपर, 35 से ऊपर हम इसको ट्रेड करेंगे इस जोन से ऊपर, ठीक है। और इसमें हमारा जो एसएल रहेगा वो रहेगा 25 रुपीज़ का। पहला टारगेट रहेगा 30 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 40 रुपीज़ का, और फाइनल टारगेट रहेगा 50 रुपीज़ का। क्लियर है इन्फोएस में आपको, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बीएससी। बीएससी को देखिए हमें दोनों तरीके से ट्रेड करना है। अगर इस ट्रेंड यहाँ से कोई पॉजिटिव कैंडल ये बनाए
और इस ट्रेंड लाइन से ऊपर जाके क्लोज करे तो हम इसमें बाय के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं, ऊपर की साइड ये जाएगा तो ठीक है। और अगर ये वाला लेवल्स ब्रेक करता है, ठीक है, ये वाला लेवल्स ब्रेक करता है 2300 को अगर ब्रेक करके नीचे जाता है, मतलब 2299-98 पे हमें एंट्री लेनी है पहली रेड कैंडल बनने पर, ठीक है। अगर उस लेवल्स को ब्रेक करता है तो फिर हम इसमें ट्रेड करेंगे एस एल लगा कर 12 रुपीज़ का एस एल लगाएंगे इसमें, और हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 15 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 18 रुपीज़ का, फाइनल टारगेट रहेगा 22 रुपीज़ का, ठीक है इसमें। और अगर ये यहाँ से कहीं पॉजिटिव कैंडल्स बनाता है, यहीं से सपोर्ट लेकर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की साइड जाता है, तो हम इसमें फिर बाय के लिए भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, वही सेम एस एल लगाकर, और ऊपर के लिए टारगेट रखेंगे अपना ये 50 तक का, ठीक है। यहाँ से बाय कर लेंगे हम 20 पर, और फिर हमारी सेम टारगेट रहेंगे जो मैंने नीचे की साइड रहेंगे एस एल, और टारगेट सेम ऊपर की साइड रहेंगे, मतलब 12 रुपीज़ का एस एल और 15 रुपीज़ का पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 18 रुपीज़ का, 22 रुपीज़ का फाइनल टारगेट, ठीक है क्लियर है आपको। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंडिगो। इंडिगो को भी हमें शॉर्ट की साइड रखना है, ये इसका जो लेवल रहेगा वो रहेगा 2900, ठीक है 2900 से नीचे हम इसे शॉर्ट करेंगे, और इसमें जो हमारा एस एल रहेगा वो रहेगा 15 रुपीज़ का, ठीक है 15 रुपीज़ का हम इसमें सेल रखेंगे। पहला टारगेट जो रखेंगे वो रखेंगे 20 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रखेंगे 25 रुपीज़ का, और फाइनल टारगेट रखेंगे 28 रुपीज़ का, क्लियर, ठीक है। इंडिगो, सो इंडिगो को भी हमें शॉर्ट करना है। तो जैसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे एनालिसिस के लिए, और प्रॉफिट बुक करने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए देखिए जो वीडियोस हमने डाली आपको काफ़ी अच्छा डेली प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे आप के, ठीक है। और इन स्टॉक्स में भी कंडीशंस जो बता रखे हैं उनके अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए और प्रॉफिट बुक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं।